दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज फिर हम आपके साथ हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी और सियासी जिद्दोजहद के बारे में जो सिलसिला शुरू कर रखा है, उसी की आज अगली कड़ी है। और ये किताब लिखी हुई है जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने और किताब का टाइटल है आबाए कौम। पिछले पॉडकास्ट में हमने आपसे बात की थी 1937 के इलेक्शंस की और आज उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुसलमानों पर मजालिम और कांग्रेसी वजारतें 1937। इक़्तिदार के नशे में चूर होकर कांग्रेसी हुकूमतों ने मुस्लिम अक़लियतों से जो सलूक किया वो एक अलगनाक दास्तान है। कांग्रेस ने बहुत से ऐसे इक़दाम किए जिनसे मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँच सकती थी। नमाज के औकात में मसाजिद के सामने बैंड बाजे बजाए जाते थे। कांग्रेस का तिरंगा झंडा तमाम सरकारी इमारत पर लहराया जाता था। हालांकि वो एक सियासी जमात का झंडा था, कौमी झंडा नहीं था। वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया गया कि ये गीत एक ऐसी किताब से लिया गया था जिसका मरकजी ख्याल ही इस्लाम दुश्मनी था। स्कूल के मुस्लिम तलबा को भी वंदे मातरम गाने और मिस्टर गांधी की तस्वीर की पूजा करने पर मजबूर किया जाता था। देहाती मुसलमानों की जान, माल और आबरू को मुस्तकिल खतरा लाहक रहता था। बाज़ जगह उन्हें जबरी तौर पर हिंदू बनाने की कोशिश की गई। गाय की कुर्बानी ममनू करार दे दी गई और बाज़ मकामात पर अजान तक की मुखालफत की गई। मुसलमानों की जुबान और सकाफत को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उर्दू खत्म करके हिंदी को फरोग दिया जाने लगा और इसमें संस्कृत के मुश्किल अल्फाज दाखिल कर दिए गए। आगे लिखते हैं, एक नया तालीमी मंसूबा तैयार किया गया जिसे वारधा स्कीम का नाम दिया गया। ये स्कीम गांधी के जहन की पैदावार थी और इसकी तफसीलात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मुरतब की। इस स्कीम के तहत मुस्लिम तलबा को अहिंसा और वतन परस्ती की तालीम दी जाने लगी। दरसी किताबें तैयार की गईं और इनके मुताले से हिंदू तहजीब की अजमत दिलों में रासिख हो जाए। सीपी में जो तालीमी मंसूबा जारी हुआ उसका नाम विद्या मंदिर स्कीम था। इसके तहत मुस्लिम तलबा को मजबूर किया जाता था कि वो वंदे मातरम गाएं और गांधी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। मुसलमानों को इक्तिसादी लिहाज से भी तबाह करने की कोशिश की गई। यूपी में सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। कांग्रेस उसे कम करने के दरपे हो गई। जो कारोबार मुसलमानों के हाथ में थे उन पर भारी टैक्स आयद कर दिए गए। मुस्लिम प्रेस का गला घोंट दिया गया जबकि कांग्रेसी प्रेस की हर लिहाज से हिम्मत अफजाई की गई। मजीद बरा कांग्रेसी वज़रा अदालती कार्रवाइयों पर असरअंदाज होने लगे। मुसलमानों को कांग्रेसी राज का ऐसा तल्ख तजुर्बा हुआ कि मुस्लिम लीग के दामन में पनाह लेने लगे। इनके अंदरूनी इख्तलाफात खत्म होने लगे और वो मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे जमा हो गए। इस वक्त कायदे आज़म की जात बर्रे-ज़ग़ीर के मुसलमानों का सहारा बन गई और लोग चौक दर चौक मुस्लिम लीग में शामिल होने लगे। कांग्रेसी राज ने मुसलमानों की आंख खोल दी। इन हालात वाक़यात ने मुसलमानों को हिंदुओं से सख्त बदज़न कर दिया और उन्होंने आफियत इसी में समझी कि वो हिंदुओं से अलग अपने वतन का मुतालबा करें। कांग्रेस की बदसलूकी ने मुसलमानों को इस बात का कायल कर दिया कि अक़लियत के तौर पर मुसलमानों का हिंदुस्तान में कोई मुस्तक़बिल नहीं है। कांग्रेस के तकरीबन 2.5 साला दौरे इक़्तिदार 1937 से 1939 उसमें मुसलमानों पर तरह तरह के मजालिम तोड़े गए। 1939 में दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई। 3 सितंबर 1939 को बरतानिया ने जर्मनी से जंग का ऐलान किया और हिंदुस्तान की तरफ से वायसराय ने भी जंग में शरीक होने का ऐलान कर दिया। वायसराय ने कहा कि हिंदुस्तान के नए आइन का मरकजी हिस्सा मुलतवी कर दिया गया है। मुसलमानों ने इस ऐलान को सराहा लेकिन हिंदुओं में मायूसी की लहर दौड़ गई क्योंकि अब इनके लिए मरकजी हुकूमत में शामिल होने और मुसलमानों पर दबाव डालने की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। उन्होंने फैसला किया कि इस अड़े वक्त में बरतानिया पर दबाव डाला जाए ताकि इनसे मरकज के इक़्तिदार हासिल करने के लिए सौदेबाजी की जा सके। उन्होंने दाव खेला कि अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने सूबाई हुकूमतों से इस्तीफे दे दिए। कांग्रेस का ख्याल था कि इस तरह हुकूमत का कारोबार मुअत्तल हो जाएगा और अंग्रेज मजबूर होकर हमारे मुतालबात मान लेंगे, लेकिन ये अंदाजा गलत निकला।
قائد اعظم نے کی کاٹ کی. انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ 22 دسمبر کو یوم نجات منائیں، جو سارے ملک میں مسلمانوں نے بہت دھوم دھام سے منایا. شکرانہ ادا کرنے کے لیے اور بھی اقلیتیں مثلاً پارسی اور اچھوت بھی ان کے ساتھ مل گئے، کیونکہ انہیں بھی کانگریس حکومتوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا تھا. اس کی کامیابی نے کانگریس کا گھمنڈ مٹی میں ملا دیا اور انگریز بھی اپنا سموں لے کر رہ گئے. یوم نجات سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کو یہ حکومتیں سخت ناپسند تھیں. ان کے ختم ہونے سے جنگ کی جدوجہد میں کمی نہیں آئے گی. یہ 1939 کے حالات جب آپ سنتے ہیں، 1937 یا جو بھی ہے، کوئی آج کل جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، کچھ لگتا نہیں ہے کہ بہت مختلف ہو رہا ہے. آپ بھی سوچئے اس بات پر. آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر: کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ.